अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। डियर स्टूडेंट्स, जो आज हमने टॉपिक पढ़ना है वो एनर्जी है। ये आपकी प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग बुक कोड आपका है 8115 चैप्टर नंबर 3 का टॉपिक है। तो डियर स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम एनर्जी की डेफिनेशन देखेंगे, फिर उसको देखेंगे, उसके बाद देखेंगे कि एनर्जी किस तरह कंज्यूम होती है, किस तरह अपनी फॉर्म को तब्दील करती है, और एनर्जी के अंदर क्या क्या चीज़ें इसके अंदर इन्वॉल्व होती हैं। तो सबसे पहले हमने क्या करना है, एनर्जी की डेफिनेशन पढ़नी है। अब एनर्जी की डेफिनेशन क्या है जी? इट इज़ इट इज़ द एबिलिटी टू डू वर्क, यानी कि किसी जिस्म की काम करने की जो सलाहियत होती है उसको हम क्या कहते हैं? एनर्जी कहते हैं। ठीक है, क्या डेफिनेशन मैंने बोली है? इट इज़ द एबिलिटी टू डू वर्क, यानी कि किसी जिस्म की काम करने की जो सलाहियत होती है उसको हम क्या कहते हैं? तवानाई या एनर्जी कहते हैं। अब एनर्जी क्या होती है? एनर्जी बहुत सी सूरतों में मौजूद होती है। जैसे यहाँ आपकी बुक्स में देखेंगे, आप पढ़ेंगे, देखा होगा, लिखा हुआ है। एनर्जी बहुत सी सूरतों में मौजूद होती है और ये हमेशा क्या करती है? एक सूरत से दूसरी सूरत में तब्दील होती है। अब किस तरह तब्दील होती है? एग्जांपल मैं देता हूँ इसकी। लेट्स सपोज आपकी कोई मोटर है घर में लगी हुई, आपकी घर में कोई मोटर लगी हुई है। आपने देखा होगा मोटर क्या करती है, हम बिजली से उसको ऑन करते हैं और मोटर क्या देती है? आपको पानी देना शुरू कर देती है। इट्स मीन कि मोटर ने इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में तब्दील किया। इसी तरह अगर हम बात कर लेते हैं जनरेटर की, तो जनरेटर क्या करता है? कोई मैकेनिकल काम करता है और आउटपुट हमें क्या देता है? इलेक्ट्रिकली देता है, यानी कि जनरेटर से हम बिजली लेके मुख्तलिफ चीज़ें चलाते हैं। इसलिए वो तवानाई में ये कहता है कि एनर्जी एक सूरत से दूसरी सूरत में तब्दील होती है। आगे उसने एग्जांपल दी है, लेट्स सपोज ये कोई एक बैटरी है। अब हमें पता है बैटरी में कौन सा अमल होता है? कीमियाई कोई अमल होता है। बैटरी में कौन सा अमल होता है? कोई कीमियाई अमल होता है। अब ये बैटरी क्या करती है? कीमियाई अमल को क्या करती है? अपनी क्या करती है? एनर्जी को कीमियाई एनर्जी को बरकी एनर्जी में तब्दील करती है। इसी तरह अगर कोई आप हीटर देख लें, घर का, अगर आप कोई घर का हीटर देख लें, आपने उसको क्या बिजली के साथ उसका स्विच लगाते हैं, तो कुछ देर के बाद आप देखते हैं क्या होता है कि वो हीटर या वो रॉड वो क्या होता है? वो अपनी बरकी तवानाई को हरारती तवानाई में तब्दील करने लग जाता है। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, इस चीज़ की आपको समझ आ गई। तो हमेशा आपने ये बात रखनी है, एनर्जी एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में तब्दील होती है और ये कभी ख़त्म नहीं होती। ठीक है जी। अब इसकी यूनिट की बात कर लेते हैं हम। देखिए जी, एम के सिस्टम में जो एनर्जी का यूनिट होता है वो क्या होता है? जॉउल होता है। ठीक है। अब मैं कहता हूँ लेट्स सपोज ये कोई आपका बल्ब है, ये 1 वाट एनर्जी खर्च करे 1 सेकंड के अंदर। 1 वाट एनर्जी, देखिए जैसे यहाँ फार्मूला, 1 वाट एनर्जी खर्च करे 1 सेकंड में, तो इसकी क्या होगी? एनर्जी क्या होगी? 1 जॉउल होगी। तो एनर्जी क्या होगी? 1 जॉउल होगी। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, मैंने क्या बोला है कि अगर ये आपका बल्ब 1 वाट एनर्जी 1 सेकंड में खर्च करे तो इसकी एनर्जी क्या होगी? 1 जॉउल होगी। और इसका फार्मूला एनर्जी का क्या होता है? E इज इक्वल टू डब्ल्यू टी। डब्ल्यू क्या होते हैं? आपके वाट होते हैं, और टी आपका क्या होता है? आपका कोई टाइम होता है। तो डियर स्टूडेंट्स, हम आगे देखते हैं। आगे देखिए क्या है जी। अगर कोई सर्किट जिसकी मज़ामत आर हो, मैं कहता हूँ ये सर्किट है, इसकी मज़ामतें ये कोई आर हैं, इनमें से कोई आई एम्पेयर करंट गुजरे और वो भी टी सेकंड में गुजरे, तो खर्च होने वाली जो आपकी एनर्जी होगी वो क्या होगी? वो ये होगी। ठीक है, किस तरीके से होगी? या फिर मैं इस सर्किट से आपको बता देता हूँ कि अगर ये कोई आपका जो लोड है, ये बल्ब है, ये आपकी कोई रेजिस्टेंस है आर है, और इसमें से करंट इस तरीके से गुजरता है आपका। ठीक है, आर ओम की रेजिस्टेंस में से आई एम्पेयर करंट गुजरे, और जो ये करंट गुजर रहा है इसको कितना टाइम लग रहा है? टी सेकंड इसको टाइम लग रहा है। तो काम जो आपका होने वाला काम, ये खर्चशुदा एनर्जी होगी वो क्या होगी? मदर ज़ैल होगी। वो क्या होगी जी? आपकी E इज इक्वल टू डब्ल्यू टी। देखें अब W इसमें क्या चीज़ है जी? वाट, या वाट
ठीक है जी। डब्ल्यू इसमें क्या चीज़ है, वाट, और टी क्या है, टाइम। अब ये देखें इधर आपके पास दो चीज, जहाँ पर आपके पास वाट या पावर आ जाती है वहाँ दो चीज़ें आ जाती हैं, वो क्या होती हैं आपकी, वी और आई। ठीक है, असल में वाट या पावर का फार्मूला क्या होता है, वी और आई होता है। अब देखें अगर किसी सर्किट में से करंट गुजरता है, किसी सर्किट में से करंट गुजरता है, तो करंट किस वक्त गुजरता है, जब उसको पीछे से वोल्टेज पुश करते हैं। उस वक्त क्या कर रहे होते हैं, उसको कोई वोल्टेज पुश कर रहे होते हैं, तो उसमें सर्किट में से फिर उस वक्त क्या होता है, करंट गुजरता है। तो वी और आई आपके दोनों चीज़ इन्वॉल्व होगी। जो ये सारा अमल हो रहा होता है, इसके लिए कोई आपको टाइम भी दरकार होता है, टाइम दरकार होता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, टी बोलते हैं। इसलिए आपका एनर्जी का फार्मूला क्या बना, डब्ल्यू टी। मतलब कि डब्ल्यू का मतलब आपको पता लग गया, वी और आई जो करंट आप इस सर्किट में मौजूद है, वोल्टेज जो पुश कर रहे हैं, और करंट जो इस सर्किट में बह रहा है, और ये जो काम हो रहा है वो कितने टी सेकंड में जो हो रहा है, वो चीज़ आपकी, ये तीनों चीज़ें इसमें इन्वॉल्व होती हैं। अब एनर्जी का फार्मूला हम ये भी लिख सकते हैं, एनर्जी इज इक्वल टू, ई इज इक्वल टू डब्ल्यू टी, या वी आई टी भी लिख सकते हैं। वी आई टी हमने क्यों कर दिया इधर, हमें पता है क्योंकि डब्ल्यू का फार्मूला क्या होता है, वी आई फार्मूला होता है, जो आपका पावर का फार्मूला है। हम इसको आई स्क्वेयर आर टी भी कर सकते हैं। अब आई स्क्वेयर आर टी हमने क्यों कर दिया, ये देखें वी का फार्मूला क्या होता है, आई आर। तो अगर आई आर इधर हम पुट कर दें तो आई और आई आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे, जिसकी वजह से क्या बन जाएगा, आई स्क्वेयर आर टी बन जाएगा। ठीक है, ये हम पीछे परफॉर्म कर चुके हैं पिछले लेक्चर्स में। उसके अलावा वी स्क्वेयर आर टी भी बन सकता है। जस्ट आप क्या कर सकते हैं, आप जस्ट वो करें, इसके अंदर ओम लॉ का फार्मूला पुट करते ना, आपके पास वैल्यूज निकलती रहेंगी। अच्छा, आपको ये समझ लगी। अब नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्या कहता है जी, अगर जो आपकी एनर्जी के लिए हम यूनिट इस्तेमाल करते हैं, कौन सा इस्तेमाल करते हैं, जॉल। अगर जो भी हम यूनिट इस्तेमाल करते हैं एनर्जी के लिए, जॉल जो यूनिट इस्तेमाल करते हैं। अब ये जॉल जो होता है ना, ये बहुत छोटा यूनिट है। तो एनर्जी और हम कमर्शियल मकसद के लिए, जैसे हम घरों में, हमारे घरों में जो लाइट आ रही होती है, उनको मेजर करने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, हम क्या यूज़ करते हैं जी, किलो वाट आवर यूज़ करते हैं। और किलो वाट आवर्स को देखते हुए हमारे घर के बिल्स आते हैं। यानी कि किलो वाट यानी कि 1000 वाट हो, 1000 क्या हो आपके वाट, और इसके अंदर आवर्स के साथ उसको मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो आपके बन जाते हैं किलो वाट आवर्स। अब किलो वाट आवर्स को बीटीयू भी बोलते हैं हम, ठीक है ना, बीटीयू बोलते हैं शॉर्ट, और वैसे बीओटीयू भी बोलते हैं, यानी किलो वाट आवर्स को बोर्ड ऑफ ट्रेड यूनिट भी कहते हैं। ठीक है, 1 किलोवाट जो आपका होता है वो 1 बीटीयू के इक्वल होता है। ठीक है जी, आपको समझ लगी। इसमें मैंने यही बोला, जो एनर्जी का यूनिट है आपका जॉल, वो बहुत छोटा यूनिट है। इसलिए हम क्या करते हैं, जो हमारे कमर्शियल मकासद के लिए या हमारे जो घरों में लाइट यूज़ हो रही होती है, तो उस वक्त जो मीटर जो होता है, मीटर की जो रीडिंग्स ली जाती हैं, जिससे आपका बिल बनाया जाता है, वो किस में लिया जाता है, आपका किलोवाट आवर्स में लिया जाता है। ठीक है, किलोवाट आवर्स का मैंने बताया। के डब्ल्यू आपका क्या चीज जाहिर कर रहा है, 1000 वाट, और एच आपका क्या जाहिर कर रहा है, आपके आवर्स। ठीक है जी। अच्छा जी, नेक्स्ट देख लेते हैं। अब देखें, जो आपके घरों के जो मीटर होते हैं उनको क्या बोलते हैं, आप एनर्जी मीटर्स बोलते हैं। अब उन मीटर्स का काम क्या होता है, आप किलोवाट आवर्स को मैयर करना। उन एनर्जी मीटर जो आपके घरों के बाहर लगे होते हैं, उनका काम क्या होता है, आपके किलोवाट आवर्स को मैयर करना। तो जब वो किलोवाट्स आवर आपके मैयर होते हैं, उसके मुताबिक ही आपका क्या आता है, घर का बिजली का बिल आता है। ठीक है, तो जो आपकी तवानाई है, जो एनर्जी है, इसको हम किस चीज़ में मैयर करते हैं, किलो वाट आवर्स में करते हैं। अब इसका फार्मूला मैंने आपको बताया, पहले भी बताया कि आप क्या करें। उसके लिए आपके पास फार्मूला क्या होता है, E इज इक्वल टू डब्ल्यू टी ओवर 1000, यानी कि W आपका किस चीज़ को जाहिर कर रहा है, आपके वाट, T आपके वक्त को जाहिर कर रहा है, और 1000 क्या है, आपने इस वाट को किलो वाट आवर्स में बनाने के लिए तकसीम आप क्या कर देते हैं, 1000 कर देते हैं, या 1000 कर देते हैं। तो इस तरह आपके क्या होते हैं, आपके किलो वाट आवर्स आ जाते हैं। आपके पास क्या आ जाते हैं जी, किलो वाट आवर्स आ जाते हैं। अगर उन किलो वाट आवर्स को आप क्या करें, आप जो आपकी फी यूनिट कीमत है उसके साथ आप मल्टीप्लाई करवा दें, तो आपके पास कुल बिजली यानी कि आपका बिजली का बिल आ जाएगा। ठीक है, मैंने क्या कहा, आपके जो वाट होते हैं उसको अगर आप घंटों के साथ मल्टीप्लाई कर दें,
तो वो होंगे आपके वाट आवर। लेकिन अगर आप 1000 से तकसीम कर दें तो वो बन जाएंगे आपके किलो वाट आवर्स। और किलो वाट आवर्स को अगर आप यूनिट के साथ मल्टीप्लाई कर दें, जितना आपका यूनिट चल रहा है, फर्ज करो 10 रुपये चल रहा है या 12 रुपये चल रहा है, उसके साथ मल्टीप्लाई कर दें तो आपके पास किलो वाट आवर्स आ जाएंगे। यानी कि जो आपने बिजली खर्च की है वो आपके पास बिजली का बिल आ जाएगा। तो इस चीज़ की आपको समझ लगी डियर स्टूडेंट्स। तो एक दफ़ा मैं आपके लिए फिर रिवाइज कर देता हूँ। आज हमने डिस्कस किया एनर्जी के बारे में। एनर्जी या तवानाई, एनर्जी की डेफिनेशन क्या होती है? इट इज़ द एबिलिटी टू डू वर्क, यानी कि काम करने की जो सलाहियत होती है उसको हम एनर्जी कहते हैं। एनर्जी तो बहुत सी सूरतों में होती है, लेकिन एनर्जी हमेशा क्या करती है, एक सूरत से दूसरी सूरत में अपनी एनर्जी को ट्रांसफ़र करती है। जैसे मैंने मोटर की एग्जांपल दी, मैंने जनरेटर की एग्जांपल दी। इसी तरह आपकी जो बैटरी होती है उसमें क्या होता है, कीमियाई अमल होता है। देखिए बैटरी में क्या होता है, आपका कोई कीमियाई अमल होता है, और वो कीमियाई अमल को क्या करती है, बर्क़ी तवानाई में तब्दील करती है, यानी कि उस सर्किट से कोई करंट गुजरना शुरू हो जाता है। इसके अलावा इसके हमने यूनिट की बात की। एम के सिस्टम में जो एनर्जी का जो यूनिट होता है वो क्या होता है, जूल होता है। ठीक है, अब मैंने ये कहा कि ये जो बल्ब है आपका, अगर ये 1 वाट एनर्जी 1 सेकंड में खर्च करता है तो इस बल्ब की एनर्जी क्या होगी, 1 जूल होगी। और जो एनर्जी का आपका फार्मूला होता है वो क्या होता है, E इज इक्वल टू डब्ल्यू टी। ई क्या है एनर्जी, डब्ल्यू क्या है आपका वाट, और टी आपको क्या है कोई सेकंड्स। तो उम्मीद है डियर स्टूडेंट्स आज के लेक्चर की आपको समझ आई होगी। अभी तक जिसने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर लें और साथ दिए हुए बेल आइकन पर क्लिक कर लें ताकि इस तरह की मज़ीद आने वाली वीडियोस उनको मिलती रहें। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।